हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लाखों डीएलएड बीएड छात्रों का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, एक आधिकारिक बयान की यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जो सबसे पहले एक निगेटिव कह लें माहौल बना था वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट के तहत बना था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने छात्र शिक्षक अनुपातों का हवाला देके ये कहा था कि जब ज़रूरत होगी तब किया जाएगा। ऐसी तमाम सारी चीज़ें कई वक्तव्यों में उनके द्वारा कही गई थी। तो ऐसे में दोस्तों, आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है, जिसके आधार पर स्पष्ट तौर पर यह नज़र आता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक नई शिक्षक भर्ती का आना तय है। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले दोस्तों, पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो जिसमें विधायक जी ने जो एक कह लें ट्वीट किया था 75,000 पदों या 70,000 पदों पर भर्ती का। 75,000 के लिए उन्होंने कहा दिसंबर माह तक भर्ती की जाएगी। वह ट्वीट काफ़ी देर तक है भी, शायद कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं डिलीट हो चुका, और कुछ 70,000 वाला तो खैर तुरंत डिलीट किया गया। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होना है। देखिए, क्या होता है कि कोई विधायक हों या जनप्रतिनिधि हों, उनके द्वारा अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो भी जो सूबे की मुखिया हैं उनकी मतलब कहने के बाद अगर आए तो ठीक रहता है, और खुद ये इनके द्वारा पहले कह दिया गया, इस वजह से मे भी इनको कोई बताया हो या समझाया हो, जिस वजह से इन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की जाती हैं, क्योंकि अभी पदों को लेकर कोई स्थिति नहीं है, और विधायक जी के ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट तरीके से पदों की संख्या स्पष्ट की जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के हम स्टेटमेंट को सुनवाने वाले हैं, तो पहले सुनते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, हमको ऐसे किसी 22,000 की जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक कमेटी का गठन भी किया है, ये अध्ययन करने के लिए कि कितने पद प्रदेश में रिक्त हैं। जो रिक्त पद होंगे समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उन पर भी भर्ती होगी। सितंबर महीने में 20 लाख DMF को मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ये पैसा अंदर कहाँ खर्च हुआ? नहीं, हमको ऐसे किसी 22,000 की जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक कमेटी का गठन भी किया है, ये अध्ययन करने के लिए कि कितने पद प्रदेश में रिक्त हैं। जो रिक्त पद होंगे समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उन पर भी भर्ती होगी। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा किस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। कमेटी जो पदों की स्थितियां हैं उनको जांच रही है, परख रही है, और जो भी रिक्त पद निकल के आएंगे उन पर हम लोग भर्तियां करेंगे, और जो मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से आदेशित करेंगे, जो भी घोषणाएं करेंगे उनके अंतर्गत भर्तियां की जाएंगी। तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है भाई, कमेटी गठित है, उसकी रिपोर्ट जल्द आएगी। तो रिपोर्ट आएगी तो भाई कितने पद कम हो जाएंगे। छात्र शिक्षक अनुपात, हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ भी समझाया है थोड़ा सा कि छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करेंगे, रिक्त पदों का आकलन करेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे। तो ठीक है, बताएंगे, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने एट लास्ट स्वीकारा भी है कि जितने पद बनेंगे हम उतने पदों पर भर्तियां करेंगे। और 22,000 पर उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 22,000 पर कई बार मंत्री जी ने कहा है कि 22,000 सीटें जुड़ना असंवैधानिक है, गलत है, जो मांग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसके चलते काफ़ी तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा मंत्री जी को। इस वजह से उन्होंने 22,000 पर नकार दिया है, और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है या स्वयं समझा जा सकता है कि 22,000 सीटों पर दोस्तों अब जो है नई भर्तियां ही आएंगी, इन पर पद नहीं जुड़ने वाले हैं, चाहे जितनी भी यहाँ पर कोशिश की जाए। हालांकि 22,000 वाले अभ्यर्थियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखिए, जब शासन स्तर से भी ये चीज़ें नहीं हैं, टेक्निकली भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी
कठिन हो जाती हैं, तो इस वजह से 22,000 में ये मुद्दा थोड़ा सा हल्काएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे पदों की संख्या पर। तो दोस्तों पदों की संख्या अभी किसी को नहीं मालूम है, किसी को भी स्पष्ट नहीं है। कोई 70,000, कोई 75,000, कोई 90,000 बता रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भर्ती आएगी, आएगी तो आएगी। कितने पदों पर आएगी ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट का जल्द आना ये आपके प्रयासों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने, चाहे ये संयोग रहा हो चाहे और कोई चीज़ रही हो, कि जब जब बड़े आंदोलन किए हैं, चाहे वो ट्विटर वार ही आपका सक्रिय रहा है, नई भर्तियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जब जब बड़े बड़े ट्विटर वार हुए हैं तो अवश्य ही अगले दिन से आपको क्रियान्वयन देखने के लिए मिला है। और यही ट्विटर वार देख लीजिए, 17 सितंबर का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर बेरोजगारी दिवस मनाया गया और शिक्षक भर्ती का मुद्दा सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ नजर आया। और हर एक ट्वीट में लगभग आधे ट्वीट शिक्षक भर्तियों के ही रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर यूपी टेट के नोटिफिकेशन को पीछे किया गया और 28 नवंबर को ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। तो साफ परिलक्षित होता है कि नई भर्ती की बिल्कुल सुगबुगाहट है और ये आनी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? तो देखिए 22,000 सीटों पर और साथ ही साथ आरक्षण मुद्दे पर 15 दिन का समय मांगा गया था। अब बहुत जल्द आपकी कमेटी की रिपोर्ट इस सितंबर माह में ही आ जाएगी और कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 22,000 और आरक्षण का मुद्दा हल होगा और साथ ही साथ में भी उसी के साथ आपकी नई भर्ती की जो अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए मिल जाए। देखिए 22,000 पर यही बीच का रास्ता अपनाया जाएगा कि नई भर्ती दी जाएगी, जिससे कि सभी को मौका मिल सके। जो नई भर्ती वाले भी हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और जो 22,000 की मांग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यही लगेगा कि 22,000 सीटों पर भर्तियां दे दी गई हैं, अब वो अपना तैयारी करें, प्रतिभाग करें। ठीक है दोस्तों, अब टीटी के विज्ञापन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो दोस्तों टीटी का विज्ञापन जो है वो आपका इसी महीने जारी होगा और आई थिंक 25 सितंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या एक हफ्ते के अंदर अंदर इसी वीक में जारी हो सकता है। और आपके ऑनलाइन आवेदन सितंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे और अक्टूबर माह तक ये चलने वाले हैं या अक्टूबर मिड तक चलें, 15-20 कम समय देंगे, क्योंकि यहाँ पर 28 नवंबर को एग्ज़ाम भी करवाना है। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल और साथ ही साथ मैसेज, ईमेल भी आ रहे हैं कि सर क्या करें, तैयारी करें कि ना करें, सुपर टेट की ये है वो है। तो भाई आप लोग तैयारी करिए, पूरे मनोयोग से करिए। बस आप इस प्रकार के जो भी एकजुटता वाले मुद्दे हैं उनमें अपने आप को एक आध दिन के लिए समर्पित कर दिया करिए। बाकी आप खुले मन से तैयारी करिए, आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये विश्वास मानिए कि जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तब बहुत कम समय मिलेगा और सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 14 लगभग विषय हैं, विशद अध्ययन करना है, आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा इस साल का। और इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा भी होने वाली है, क्योंकि बीएड के बहुत सारे छात्र, डीएलएड के बहुत सारे छात्र इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इस वजह से आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये तो भाई कोई नहीं बता सकता। भाई छात्र शिक्षक अनुपात का फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं भी पदों की संख्या कुछ घटे, क्योंकि 40,000 टीजीटी पीजीटी की बात हो रही थी, आई 15,000। तो कोई नहीं जानता है कि भाई छात्र शिक्षक अनुपात ये किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। 30:1 35:1 का होता है, प्राइमरी में 30:1 का होता है, उसके हिसाब से तो भाई पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर एक मानक के हिसाब से अगर चला जाए तो 5 जो शिक्षक हैं एक विद्यालय में पर्याप्त मान के में भी ये चलते हैं। उसी वजह से जो शिक्षकों की संख्या है वो इस प्रकार से थोड़ी सी कम हो जाया करती है। एकल विद्यालय, बंद विद्यालय देखे जाते हैं कि अब शायद रहे नहीं, क्योंकि 69,000 के बाद से एकल और बंद विद्यालयों की संख्या बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी है। सब जगह पे 1-1, 2-2 शिक्षक पहुंच चुके हैं। तो 69,000 के बाद से काफ़ी परिस्थितियां तो बदली हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शिक्षकों के पद समाप्त हो गए हैं या बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। पदों की संख्या 50,000 के प्लस ही रहने वाली है, ये एकदम से दोस्तों निश्चित है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।